हेलो बच्चों, आप लोगों का मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज मैं 9th क्लास का चैप्टर 18 का गोला का टॉप 20 व्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें जिनसे कि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो, और कमेंट जरूर करें कि आपको ये कैसा लग रहा है, जिससे कि आगे का वीडियो बनाते रहें हम। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः ए और बी है तो सेल का आयतन क्या होगा। तो फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में है, किसी खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी व्यास क्रमशः ए और बी है तो सेल का आयतन क्या होगा। तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, π/6 a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर में है, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3rd का आपका आयतन के बारे में पूछ रहा है तो सी होगा 125/216, सी हो जाएगा राइट आंसर। इसका सोल्यूशन विस्तार से लास्ट में दिया गया है, अंत तक वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में है, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 गोले के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th का बी, 25/36 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में है, 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 अर्धगोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो 5 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है, 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 अर्धगोले के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है, एक अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ में क्या अनुपात है जबकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 गुना। इसका सोल्यूशन जरूर देखें, लास्ट में पूर्ण रूप से एकदम अच्छे से बताया जा रहा है, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 27 गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है, आर त्रिज्या के किसी गोले का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसके आधार की त्रिज्या आर और लंबाई व्यास की 2/3 गुनी है। तो आर तथा आर के बीच निम्न में से क्या संबंध है। 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर बराबर आर। कैसे हो रहा है सोल्यूशन देख ले, आपको अच्छे से बताया गया है, आशा करते हैं समझ में आपको जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है, किसी ठोस गोले का आयतन 48-51 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 10.5 सेंटीमीटर। कैसे होगा सोल्यूशन जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में, किसी ठोस अर्धगोले का आयतन 25.5 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो 12 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। आप सोच रहे होंगे कि दोनों का एक ही आंसर कैसे हो रहा है, सोल्यूशन में जाए आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में है, किसी ठोस गोले का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में है, किसी ठोस गोले का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1437/1/3 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है, एक खिलौना का आकार ऐसा है कि मानो एक अर्धगोले पर एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन। तो इसका आपका राइट आंसर 15 नंबर का हो जाएगा आपका बी, 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में आपका दे रखा है, 22 सेंटीमीटर के घनाकार शीशे के टुकड़े से 2 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2541। सोल्यूशन देख ले कि कैसे आ रहा है और अच्छे से कॉपी में नोट करें, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में आपका है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया है तो तार की लंबाई क्या है अर्थात ऊंचाई क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 36 मीटर। और कैसे मीटर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट होता है वो आप वीडियो देख ले लास्ट में सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर
7 सेंटीमीटर व्यास और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले छोटे छोटे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें संख्या तो हल करने पर काफ़ी आ रहा है, तो इसमें उससे नहीं मिल रहा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नन होगा आपका राइट आंसर। और ऐसे इसका आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1056। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, एक शंकु और एक अर्धगोला समान आधार और समान आयतन के हैं तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, 2:1। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ये टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज समाप्त होगा। ये और जो न्यू व्यूवर हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको दोस्तों को शेयर करें क्योंकि दोस्तों को भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है, और कमेंट करके बताएं कि आपका राइट आंसर कितना गया है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन रहा, शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई है जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है, छोटी कितनी गोलियां बनेगी? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 गोली बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 गोली। इसी के साथ ये समाप्त होता है। अगला फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए यहीं तक, चलते हैं अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन विस्तार से किया गया, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। बच्चों अभी तक आप लोग ऑप्शन देख रहे थे, अब चलिए हम लोग इसका विस्तार से सॉल्यूशन देख लें कि कैसे ये बनता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, किसी खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या, एक गोला है लेकिन वो कैसा है? खोखला है। ध्यान देना है, देखिए खोखला इसको कर देते हैं। खोखला कहने का मतलब है कि बल्ले, जिसको हम लोग बाला कहते हैं ना। तो यहाँ 2 रेडियस बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 2 रेडियस बनेगा। ये स्मॉल रेडियस आर, ये कैपिटल रेडियस आर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ देखिए आर तो हम लोग मानते हैं, कहता किसी खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या क्रमशः ए और बी है। बाहरी ए है, क्या कहता है? बाहरी तब भीतरी। बाहरी ए है मतलब कि जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर को ए बोल रहा है और स्मॉल को क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है। ध्यान देना, यही समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो सेल का आयतन क्या होगा? तो खोखले मतलब कि बल्ले का आयतन होता क्या है, ये फार्मूला जानना है। तो ध्यान रखना है, यहाँ सेल जो है ना, यहाँ सेल नाम रखा है तो हम लोग भी सेल ही लिखते हैं। सेल अर्थात खोखले गोले जो हो जाएगा, सेल का आयतन जो है, गोला का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। और ये कैपिटल, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल माइनस में स्मॉल, 4/3 पाई आर क्यू। फार्मूला जरूर देखिएगा कि देखिए ये बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा तभी ना ये बचेगा, ये वाला भाग, है ना। इसी के बारे में पूछ रहा है। क्या क्या कॉमन है? 4/3 पाई कॉमन, कैपिटल आर को ए बोला गया है और स्मॉल आर को बी बोला गया है। तो 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू। आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और न्यू व्यूवर सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर करें। कहता है किसी खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी व्यास। चलिए यहाँ रेडियस की जगह क्या बोल दिया है? व्यास बोल दिया। फिगर आपका यही रहेगा। तो व्यास बोला गया है तो एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर बनाना है, तो व्यास का आधा रहता है। तो देखिए किसी खोखले गोले की बाहरी को ए बोल रहा है, कैपिटल, व्यास मतलब कि आधा, और ये हो बी, ये भी आधा हो गया। तो सेल का आयतन क्या हुआ? सेम फार्मूला है, बस आयतन लिखा देना है। क्या फार्मूला है? सेल का आयतन, क्या फार्मूला लिखे हैं? देखिए तो कॉमन लेकर के 4/3 पाई, और देखिए यहाँ ए था तो ए रख दिए, लेकिन यहाँ ए की जगह पर क्या है? a/2, a/2 का क्यू
माइनस b/2 का क्यूब। थोड़ा और हल कर लीजिए। 4y3 पाई, 2 दूना 4, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये q/8 b/8, तो 8 को बाहर कर दीजिए। 4y3, 8 बाहर हो गया, पाई तो पहले से है। ये हो गया AQ माइनस BQ, 1/8 होगा। कितनी बार में? 2 बार में। तो पाई और 3 दूना का क्या हो जाएगा? 6 है ना, ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना, पाई/6 और AQ माइनस BQ। देखिए ऐसा नहीं मिल रहा है, तो अब याद कीजिए AQ माइनस BQ, पाई/6। देखिए पाई/6 तो सब में, ये तो बड़ा कन्फ्यूजन है। अब चूज करना है हमको ये, तो फार्मूला हमको जानना है AQ माइनस BQ का होता क्या है। चलिए कोई बात नहीं, फार्मूला देख लेते हैं। AQ माइनस BQ का A माइनस B इंटू A² B² और प्लस का A भी। ध्यान रखिएगा, माइनस तो यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ प्लस होता है, तो सेम है इसके जगह पर। तो पाई/6 क्या रखेंगे? पाई/6 जैसे वैसे। अब AQ माइनस BQ की जगह पर क्या रख देंगे? A माइनस B A² B² और प्लस का A भी। चलिए अब देखिए कहाँ है। A माइनस B A² B² और प्लस AB, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर में आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 गोले का आयतन का अनुपात। तो पहले गोले का आयतन होता क्या है? गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4y3 πr³ है। हमसे क्या पूछा गया है? अनुपात पूछा गया है। अनुपात कितना कहता है? 5 और 6। तो 4y3 पाई, यहाँ पर रख देंगे 5 का क्यूब, और 4y3 पाई यहाँ पर रख देंगे 6 का क्यूब। ये कैंसिल हो गया। 5 का 125 और 6 का 200, आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 125 और 216, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में है 5 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 गोले के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², ये ना होता है 4πr²। क्या पूछा गया है? अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात क्या फार्मूला है? 4π, r के जगह पर 5 और 6, 5 का स्क्वायर 4π और 6 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? 25/36, तो अर्थात 25:36 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में है 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 अर्धगोले के आयतन का अनुपात। तो अर्धगोला, तो अर्धगोला का आयतन पहले क्या होता है जो देख लेते हैं। ये हो जाता है 2/3 πr³। हमसे क्या पूछा गया है? अनुपात पूछा गया है। तो 2/3 पाई, r कितना है? 3 का क्यूब, यहाँ कितना है? 2/3 पाई, r कितना है? 6 का क्यूब। तो ये तो गया, ये हो गया कितना? 27/216। तो देखिए यहाँ काट करके दिया गया है 27 के 216 से। देखिए 27 8 216 कट जाता है 8 बार में, तो ऊपर 1, तो 1:8 हो गया आपका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 अर्धगोले के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए
अर्ध गोला का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। लोग सोच रहे होंगे कि गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। नहीं, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि देखिए फिगर कैसा होता है, जब गोला कट जाता है, आधा हो जाता है, तब गोला का फिगर ऐसा हो जाता है, इस तरह का। तो ये कटा तो ये तो आधा हो गया, ये जो हम पेन चला रहे हैं ये क्या है, आधा, और प्लस ऊपर एक सर्कल बन जाता है। तो अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो एक वृत्त बनता है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 और 1 3, तो इसीलिए हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब क्या पूछा गया है, अनुपात। तो 3 पाई आर के जगह पर कितना, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 3 पाई आर की जगह पर 6 का स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 9, और ये हो गया 36, 1/4, अर्थात 1:4 हो जाएगा। कहीं है, चलिए राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीछे अभी अर्धगोला का हम बात किए थे, तो इसमें देखिए एकदम विस्तार से इसमें और बढ़िया से समझ में आएगा कि कैसे होता है। कहता है एक अर्धगोले और एक गोले के संपूर्ण पृष्ठों के क्या अनुपात होंगे। अनुपात, लेकिन किसका अनुपात है, तो एक अर्धगोला किसका है, एक अर्धगोला है, और किसका, एक गोला। दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है, ये भी आर है और ये भी आर है, जबकि दोनों की त्रिज्याएं क्या है, बराबर। तो क्षेत्रफल के बारे में पूछा है, तो अर्धगोला का क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, गोला का क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस इक्वल था, ये तो गया, तो 3/4, आपका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, आर को 2r कर दिया जाए, ठीक है, दुगना कर दिया जाए, तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। चलिए ठीक है, पहले इसका आयतन निकालिए, 4/3 पाई आर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। इसका भी बराबर का सिंबल दे देते हैं, 4/3 पाई आर के जगह पर 2r का क्यू। ये तो गया, आर क्यू बराबर क्यू है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आर क्यू। तो देखिए आर क्यू तो मिल गया, लेकिन दोनों को बराबर का सिंबल देने के लिए इसको कितना गुना करना पड़ेगा, हमको 8 गुना, इधर भी 8 गुना करना पड़ेगा, अर्थात 8 गुना क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले पदार्थ को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो ये दोनों के आयतन का क्या करना होगा, अनुपात, क्योंकि इक्वल करना होगा। संख्या का बात पूछ रहा है, कितने गोले बनेंगे, अर्थात संख्या n बराबर। तो बड़ा गोला में से छोटा गोला का भाग दे दीजिए, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ पर भी 4/3 पाई आर क्यू, ये तो गया। तो ऊपर हो गया 27, नीचे हो गया 1, अर्थात कितना आ गया 27 आ गया, राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसे आप एकदम अच्छे से समझिए। कहता आर त्रिज्या के किसी गोले का आयतन, क्या कह रहा है, आर त्रिज्या, तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर का बात किया है, उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पहले बोल दिया जो हम लिख दिए, जिसके आधार की त्रिज्या आर, त्रिज्या ठीक है आर है, और लंबाई मतलब कि जो ऊंचाई एच जो होता है, एच जो है लंबाई व्यास की 2/3 है, व्यास कितना होता है 2r, त्रिज्या का दुगुना, और इसका कितना 2/3 गुना, अर्थात h कितना हो जाएगा 4r/3 हो जाएगा। तो यहाँ 4/3 पाई आर क्यू जैसे उसे रहने दीजिए,
4 पाई आर स्क्वायर, एच के जगह पर कितना हम रख देंगे 4r/3। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो यहाँ 4/3 आगे कर देते हैं, 2r 1r कितना हो जाएगा r³ हो जाएगा, पाई r³। तो देखिए 4 पाई ये कट गया, बच गया क्या मेरे पास r³ बराबर r³, q से q साफ, r बराबर क्या आया r, ये संबंध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर में आपका दे रखा है किसी ठोस गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यू है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो ठीक है, दिया क्या है गोले का आयतन, क्या है गोले का आयतन दिया है 4851। तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ बराबर 4851। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस तो हमको चाहिए 4851, तो इसको गुना कर देंगे हम r³ बराबर 4851 और 7×21 ऊपर चला गया और नीचे 22 चौक 88, कितना हो जाएगा 22 चौक 88 हो जाएगा। तो यहाँ r³ बराबर हो जाएगा 11 8 88, और 11 से जब इसको काटेंगे तो 441 बार में कटेगा। तो हम लोग 441 को क्या लिख सकते हैं 21 × 21, और ये 21 पहले से है, 8 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो r³ बराबर 3 जोड़ा मिलता है ना, तो यहाँ कितना हो गया 21 × 21 × 21 और बटे 2 × 2 × 2, तो r³ है यहाँ 3 जोड़ा मिलाना है, तो 21/2 अर्थात 10.5 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में भी देखिए सेम है, यहाँ अर्धगोला का बात किया है। तो ठीक है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना दे रखा है 2425.5। आयतन का फार्मूला क्या होता है अर्धगोला का 2/3 पाई r³, और इसको हम अगर दुगना कर दें तो 24/25 का हो जाएगा 24 दूना 48, 4851 और बटा 2, 2 से भाग करेंगे फिर से इतना आ जाएगा ना, देख लीजिए ध्यान से। तब फिर यहाँ क्या हो गया 2/3 22/7 r³ और 4851/2। तो देखिए अभी 22 दूना कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा ना, 22 दूना 44 और बटे 21, और ये हो गया r³ 4851/2। तो हम इसको 11 से काटे तो कितना बार में 441 बार में, 11 चौक 44, 4 बार में कट गए है ना। तो अब r³ बराबर क्या हो जाएगा 441 को क्या लिखेंगे 21 × 21, और ये 21 ऊपर गया, ठीक है, नीचे तो 2 पहले से है, इधर कितना है 4, 4 को बटा में करेंगे तो 2 × 2 कर सकते हैं ना, सेम आ गया। तो r बराबर 3 कितना हो गया 21 × 21 × 21, नीचे हो गया 2 × 2 × 2, तो 21/2 अर्थात 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में आपका है किसी ठोस गोले का क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी त्रिज्या क्या है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना है 616। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4 पाई r², सही है, और ये 616, 4 पाई का वैल्यू 22/7, ये हो गया r², 616,
तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616 गुने 7, और ये 22 चौक कितना हो गया 88 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर, इसको काटना होगा है ना, तो इसका आपका कट करके आ जाएगा, ये आपका 7 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा। ये 88 सत्ते 616, तो 7 गुने 7, तो आर बराबर क्या हो गया अंडर रूट 7 गुने 7, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ठोस गोले का क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान है, प्रोसेस करने का ना है, सेम क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी गोले का क्षेत्रफल इतना दिया था, त्रिज्या कितना हम निकाले हैं 7 सेंटीमीटर। तो क्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले तो आपको इतना करके आर निकाल लेना है, रेडियस निकाल लेना है, और रेडियस निकल जाएगा तो आयतन, तो हम डायरेक्ट अब आयतन, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, गोले का हम आयतन लिख देते हैं। गोले का आयतन बात आ रहा है ना समझ में। त्रिज्या उधर से ले लेंगे क्योंकि निकाल लिया गया 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 22/7, रेडियस यहाँ से 7 ले लेते हैं क्योंकि 616 का रेडियस 7 आएगा। तो 7 गुने 7 गुने 7, ये तो कैंसिल हो गया ना। तो 88 गुने 49 सत्ते 49, और बटे का 3 आपका हो गया। ये गुना होकर के आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा 43/12 और बटे 3। इसको अपोनियन में तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 1437 और 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो भागा दे करके देख लीजिए, देखिए 3 से गुना कीजिए तो आ जाता है कितना 43/11 और 1 12, 43/12/3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में आपका है, एक खिलौने का आकार ऐसा है कि मानो एक अर्धगोले पर शंकु, क्या है अर्धगोला पर। चलिए देखते हैं कैसा फिगर बनेगा। ये एक अर्धगोला ले लिए, ठीक है, ये हम एक अर्धगोला ले लिए हैं और इस पर एक शंकु अर्धरोपित है, ठीक है, ये शंकु अर्धरोपित है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है भाई। तो खिलौने का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोला प्लस शंकु का क्षेत्रफल, सही है ना, क्योंकि अगर अर्धगोला और शंकु से मिलकर के बना है। अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु का क्या हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। क्या कॉमन पाई आर कॉमन, बचा क्या 2r प्लस एल। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस तो 3 है, 2 गुने 3, एल निकालिए 4 है 3 है तो ये 5 निकल जाएगा, 16 9 25, 25 का कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका 5 निकल के आ जाएगा, तिरछी ऊंचाई 5। तो ये हो गया 22 गुने 3 और बट्टे का 7, 3 दूना 6 5 11, और भी इसको गुना करना पड़ जाएगा ना। तो 22 3 66, 66 गुने 11 और बटे में 60। तो 66 को गुना कीजिए, है ना। यहाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए तो देखिए पाई का वैल्यू 3.14 कहा रखने के लिए, तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको हटा देते हैं हम लोग। क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ ध्यान देना है, ये चीज़ का है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसको हम हटा दिए हैं 22/7। 22/7 को क्या हम लिखेंगे, ये 22/7 क्या है
पाई का वैल्यू क्या कहा था 3.14 और ये 11 तिया कितना हो गया 33, 11 तिया 33। तो इसको आप गुना कीजिए अच्छे से 103.62 आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 103.62 क्या हो गया बी हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, ये 22/7 को पाई का वैल्यू जो 22/7 रखे हैं वहाँ पर 3.14 रखना है। बाकी तो आप जान ही रहे 5 और 6 11, 11 तिया 33, 33 गुने कितना हो गया 3.14 पाई का वैल्यू हम ड्रॉप कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 22 सेंटीमीटर घनाकार के शीशे के टुकड़े से 2 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो संख्या पूछ रहा है, तो क्या कहते हैं बड़े से छोटे को भाग देना है। क्या कहा 22 सेंटीमीटर घनाकार एक टुकड़ा है। चलिए ठीक है भाई 22 सेंटीमीटर है ना, कितना है ये 22 सेंटीमीटर और क्या बनाना है 2 सेंटीमीटर व्यास वाला कितने गोली छोटे छोटे गोली बनाना है जिसका व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ठीक है दोनों को भाग देते हैं आयतन से। तो घनाकार भाग का आयतन क्या होता है भुजा क्यू होता है, मतलब कि 22 का क्यू और इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस r बराबर 1 ना हो जाएगा। व्यास जब 2 है तो रेडियस क्या होगा 1 हो गया। तो अब इसको और थोड़ा हम लोग हल कर सकते हैं है ना। इसको 22 गुने 22 और नीचे क्या हो गया आपका 4 × 22/27 कर ही देते हैं। एक तो कैंसिल हो गया और भी कैंसिल होगा, ये 11 बार में ये भी 11 बार में। तो 11 गुने 11 121 और 21 फिर से गया 21 गया ना 121 गया। तो 121 को हम 21 से गुना करेंगे तब आपका संख्या निकल करके आ जाएगा। ये आया आपका 2541 गुना करके कितना आ गया 2541। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपका इसमें से राइट आंसर कितना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछ रहा है 17 नंबर में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर, क्या कहा एक गोला है जिसका त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया। तार मतलब कि बेलन, और संख्या पूछ रहा है इसलिए भाग कर रहे हैं। ये एक बेलन बनाया गया है और इस बेलन का जो व्यास है ये आपका 0.2 है। ठीक है, तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा r 0.1 हो जाएगा। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। ये हो गया त्रिज्या और संख्या पूछा गया है। क्या पूछा गया संख्या, मतलब इसके आयतन से भाग देना होगा। अच्छा तार की लंबाई क्या, अच्छा इक्वल करना, इसका आयतन से क्या करना है इक्वल। लंबाई पूछा, संख्या नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा लंबाई। तो ठीक है, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई r³ r के जगह पर कितना 3, तो 3 × 3 × 3 r³ ही ना होगा। और ये है बेलन, बेलन का क्या होता है πr² h, पाई r² h तो पूछ रहा है, यही तो लंबाई है। ठीक है, इसलिए 2 बार लिख दिए हैं। ठीक है, ये तो गया सही है, ये चला गया। अब मेरे पास कहाँ गया, ये भी गया। तो 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, 36 बराबर h/10 × 100, 100 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3600 h। क्या चीज़ में सारा चीज़ दिया है सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में आया, लेकिन 3600 सेंटीमीटर यहाँ नहीं मीटर में है। तो सही बात है भाई,
अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो h बराबर कितना हो जाएगा 3600/100, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, अर्थात आपका 36 मीटर। राइट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर में। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर व्यास और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की ऊंचाई वाली छोटी छोटी कितनी शंकु, यहाँ संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संख्या। गोला और बटे शंकु, ये पूछ रहा है। अब क्या दिया है? गोला का रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया है 7/2, क्योंकि व्यास है, व्यास का आधा होता है। और ऊंचाई h कितना दे रखा है? h दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटे छोटे कितने संख्या पूछ रहा है, तो दोनों का आयतन में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो संख्या बराबर आपका निकल कर के आ जाएगा 4/3 पाई r3, मतलब कि 21 का क्यू नीचे। अब शंकु का आयतन क्या क्या होता है? 1/3, यही ना होता है, 1/3 पाई r²h। तो r के जगह पर कितना है? 7/2 r²h। h कितना है? 3 है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा? ये हो गया 4 और 21 गुने 21 गुने 21। नीचे क्या बच रहा है मेरे पास? 7 गुने 7 का 21 और 2 दूना का 4। तो ये तो 21 से 21 कैंसिल, ये 3 बार में कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ 4 जो है नीचे ऊपर चल जाएगा, तो 4 चक 16 और 21 दिया 66। क्या हो गया? 16 गुने 66। तो 16 गुने 66 आप कीजिएगा, है ना, 16 गुने 66। तो 16 गुने 66 आपका करने पर आ जाएगा 1056। कितना आ जाएगा? 1056। तो 1056 तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? नन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में है, एक शंकु और एक गोलार्ध, मतलब कि गोला का आधा भाग, समान आधार और समान आयतन के, मतलब त्रिज्या उसका। तो यहाँ हम देखते हैं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। तो क्या हम लोग करेंगे कि उनकी ऊंचाइयों, तो पहले मिलाते। एक शंकु और गोलार्ध का बात कर रहा है, एक शंकु और एक गोलार्ध का बात किया जा रहा है। ठीक है, और ये दोनों का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h, इसका क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r3। अब कह दिया है भाई कि समान आधार, मतलब त्रिज्या बराबर है, आयतन भी बराबर है, इसलिए इक्वल का सिंबल दे दिए, रेडियस r ही लिए हैं। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r²h बराबर 2r3, r² से q साफ, h बराबर 2r। तो h/r बराबर 2/1, अर्थात 2:1 आंसर हो जाएगा आपका बी। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। बार बार कह रहे हैं, न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिनसे कि जितना लाभ आपको हो रहा है उतना लाभ आपका दोस्त को भी हो, है ना। और कमेंट करके बताएं कि आपका राइट आंसर इसमें कितना गया है। तो ये 20 नंबर में है, शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई है, जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है, तो छोटी कितनी गोलियां बनेगी? संख्या पूछ रहा है ना। संख्या आपसे क्या पूछ रहा है कि शीशे के किसी गोले को पिघलाकर, गोली का होता है 4/3 पाई r3, और क्या बनाया गया है? छोटी छोटी गोलियां बनाया गया। ठीक है, इसका भी 4/3 पाई, लेकिन इनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है, मतलब कि r/2 का क्यू। तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? r3 और r3 2 दूना 4 दूना 8, 8 तो ऊपर चला जाएगा, तो r3 गुने 8/r3, 8 कितना आ गया? 8 आपका राइट आंसर। इसी के साथ ये समाप्त होता है। कल फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट
सब्जेक्ट और नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए धन्यवाद।